एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था कि हम लोग 9 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में ये वाला क्वेश्चन। सो क्या दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर जैसे मैंने इंडिकेट कर दिया है और मैं बोलूँगी कि आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप भी करो, आपको भी समझ में आ जाएगा कि कौन टावर है, कौन बिल्डिंग है और हमें कौन कौन सी जगह पर क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्या हाइट है। तो सिंपली आपको क्वेश्चन में कुछ वर्डिंग्स दी हुई हैं। उसका ये फिगर है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो टावर इस बार ऊंचा है, ओके, इस बार टावर बिल्डिंग पर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टावर की हाइट आपको दी हुई है 50 मीटर और जो बिल्डिंग का बेस है यानी बिल्डिंग के पास बेस में कोई एक खड़ा है वो टावर के टॉप में देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री बन गया। नाउ टावर के बेस पर भी कोई खड़ा है और वो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री बन गया। तो आपको इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। आपको टावर की हाइट दी हुई है और एंगल्स दिए हुए हैं, आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है यानी AD। ओके, सो कुछ भी नहीं दे सकते हो आप, ML LMN PQR जो भी आप चाहो, ठीक है। सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ टावर की हाइट दी हुई है और देख सकते हो जो दो ट्रायंगल्स बने हैं हमारे उसमें बेस कॉमन है बट बेस दिया हुआ ही नहीं है। तो बेस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग बेस फाइंड करेंगे। कोई भी ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमारे, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है ADB या ABD। दो ट्रायंगल है, आप कोई भी ट्रायंगल यूज़ करो। हम लोग ट्रायंगल ABC को यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी टावर की हाइट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो दी हुई है। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद आपका जो बेस है AB वो आ जाएगा। AB दोनों में कॉमन ही है, मीन्स एक ही हाइट का है तो AB मिल गया हमें। अब हम ट्रायंगल सिंपली ADB में आ जाएंगे और ADB ट्रायंगल में हम आ गए तो हमें AD फाइंड करना है और AB आ गया है। तो सिंपली यहाँ पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन tan 30 डिग्री था ना, 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सिंपली tan 30 डिग्री की वैल्यू और यहाँ पर ये वाली वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा AD यानी हाइट ऑफ टावर। आप उसको आंसर करके लिख देना, ठीक है ना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट each other on either side of the road which is 80 meter wide. Now yes, this question is super easy and ये बहुत बार PYQs में आता है, सो आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है। दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, यानी कि एक ये पोल है एक ये पोल है, ये दोनों इक्वल हाइट के हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये रोड है, कोई एक रोड है उसके एक साइड में ये है एक साइड में ये टावर पोल है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 80 मीटर दिया हुआ है। तो और उसके बाद एक और चीज़ दी हुई है कि कोई एक पॉइंट है यही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का, वहाँ से अगर आप इस टावर को देखो तो ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा, इस टावर को देखो तो 30 डिग्री बनेगा। आपको बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट्स, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। सो आपको सिंपली क्या फाइंड करना है, पोल की हाइट। एक चीज़ याद रखनी है, ये सेम हाइट की है, ठीक है। भले ये फिगर थोड़ी ऊपर नीचे बनी है बट आप ऐसा बनाना कि दोनों सेम दिखे। और इन ये x की हाइट और ये 80 - 6। अब ये x और 80 - 6 क्या हुआ है वो मैं बताती हूँ आपको। ये पूरा दिया हुआ था 80, लेकिन हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है ये डिस्टेंस भी और ये डिस्टेंस भी कि इस पॉइंट से ये पोल कितना दूर है और इस पॉइंट से ये पोल कितना दूर है। तो पूरा 80 था तो हमें इसमें से दो टर्म्स निकालने थे, तो एक को हमने x मान लिया, एक दूसरे वाले को 80 में से x को घटा देंगे तो दूसरा टर्म भी आपका आ जाएगा यानी दूसरी डिस्टेंस। हमने इतनी चीज़ें मान ली। नाउ हमें हाइट फाइंड करनी है और ये x और 80 - 6 कैसे फाइंड होगी, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको याद रखना है AB और ED बराबर है बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है, मैंने लिखा भी है यहाँ पर। अगर आप इस ट्रायंगल में आते हो तो tan 60 यूज़ करोगे यानी पोल की हाइट ही चाहिए ना हमें। tan 60 यानी P/B इज इक्वल्स टू tan 60 यानी √3। तो आप x ही पुट करोगे उसकी जगह पर बिकॉज हमने x ही माना है। तो AB की वैल्यू आ गई आपकी √3x। तो AB अगर √3x है तो ED भी √3x मीटर ही होगा बिकॉज दोनों की हाइट सेम है ना। तो अब क्या करना है हम लोग को कि अब एक और चीज़ करनी है आपको, इस ट्रायंगल में आ जाओ। इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री का फॉर्मूला यूज़ होगा तो इससे भी हमने एक ED की वैल्यू निकाल ली है ना। अब आपको लग रहा होगा क्यों निकाली, बिकॉज हमें x की वैल्यू चाहिए तो कुछ ना कुछ तो इक्वेट करना पड़ेगा। तो इस वाले ट्रायंगल से भी हमने वैल्यू निकाली AB की और इस वाले ट्रायंगल से भी हमने ED की, दोनों तो इक्वल है ही। तो अब जो सेपरेट वैल्यूज़ आई हैं हम उन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। जैसे मैंने बोला
लिखा भी है, दोनों को इक्वेट कर दिया, यानी जो ED की वैल्यू आई और AB की दोनों तो इक्वल ही थे। इक्वेट करने के बाद आप सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, जो भी होगा मीन्स सोल्यूशन में, उससे आपकी x की वैल्यू कुछ आ जाएगी। अब x की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू 20 आई, है ना। अब आपको यहाँ पर हाइट फाइंड करनी थी टावर की, पोल की हाइट फाइंड करनी है और डिस्टेंस तो x और 80 - x है, तो वो तो फाइंड हो ही जाएगा। बट हम लोग को पोल की भी फाइंड करनी है, तो सिंपली पोल की हाइट तो ये हो सकती है, यह हो सकती है, वैल्यूज सेम होंगी दोनों में, भले ही दिखने में दोनों सेम लग रही है, लेकिन जब आप पुट करके सॉल्व करोगे तो दोनों में वैल्यूज सेम ही आएंगी, AB और AD की। तो हम लोग ईजी वाले पर चलेंगे, यानी √3x वाले पर। सिंपली √3 × x यानी 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20√3 आएगा, वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। आप चाहो तो सेकंड ED में भी पुट कर सकते हो इसकी वैल्यू, वो पोल की हाइट के लिए, बट हमने इजी प्रोसेस चूज़ किया तो उससे आ गई आपकी हाइट ऑफ द पोल। और उसके बाद में ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ये एक और गलती होती है कि हम लोग ना हाइट फाइंड कर लेते हैं और क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है, उसमें डिस्टेंस भी पूछा होता है, तो भी फाइंड कर लेना है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सिंपली आपको ये फिगर दिया हुआ है और भी वर्डिंग्स दी हुई हैं, बट आप उसको भी पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन PYQs में आ चुका है बहुत बार। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको फिगर दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, आप क्वेश्चन खुद से पढ़ो एंड देन देखना कि आपका एक टावर है, टावर बना हुआ है, मैंने टावर बनाया नहीं है, आपको ये फाइंड करना है। और ये कनाल पास हो रहा है, तो ये कनाल की भी वाइड फाइंड करनी है, यानी BC। कैसे फाइंड होगी? सो सिंपल, फिगर तो बना हुआ है हमारा ट्रायंगल का। इतने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, कुछ तो आइडिया आ गया होगा कैसे करेंगे। दो ट्रायंगल है ना, ABC और ABD, तो दो ट्रायंगल में हमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना है, राइट ट्रायंगल लेना है, कुछ मिक्स या मगअप नहीं करना है, यानी मैसअप नहीं करना है। यहाँ पर आपके यहाँ पर एक परपेंडिकुलर टावर है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा उसका हाइट, है ना। तो वो ट्रायंगल ले लेंगे, एक ये वाली एक बड़ी वाली। तो आपको BC फाइंड करना है और AB, तो AB तो सेम है दोनों ट्रायंगल में, वो तो फाइंड हो ही जाएगा, बट BC कैसे फाइंड होगा? अगर AB आ गई तो BC भी फाइंड हो जाएगी, या और भी तरीके हो सकते हैं, आपको जिससे ईजी लगे, ठीक है। तो आपको ये दिया हुआ है, तो देखते हैं कैसे सोल्यूशन करना है। यहाँ पर सोल्यूशन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैंने पहले भी बोला है, बट अभी हम लोग यहाँ पर इससे करेंगे कि एक ट्रायंगल ABC है, यानी यही छोटा वाला ट्रायंगल आपका, और उसमें आपको दिया हुआ है AB, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी हमने AB फाइंड किया है tan 30 डिग्री के फॉर्मूला से, दैट इज़ BC √3। अब यहाँ पर हमने AB फाइंड कर लिया, तो ये हमारे लिए इजी हो गया बड़े वाले ट्रायंगल में AB की वैल्यू को पुट करने के लिए। उस ट्रायंगल में आए, AB की जगह पर BC √3 पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, BC की वैल्यू आ गई आपकी 10 मीटर। तो इससे भी आप कर सकते हो, आपको जैसा भी ईजी लगे उससे कर सकते हो। बस अगर आप कन्फ्यूज़न हो रहा है ना ज़्यादा, तो एक बार बनाकर ट्राई करके देखो, पेन चला कर देखो, कुछ गलती होंगी, कुछ एरर्स होंगी, 2 बार 3 बार होंगी, बट आपको समझ में ज़रूर आएगा। ओके, BC आ गई, आपको AB फाइंड करनी थी, तो AB की वैल्यू है BC √3, तो BC आई आपकी 10, तो BC की जगह पर 10 पुट कर दो, आपका हाइट ऑफ द टावर भी आ गया। दो ही चीज़ें तो फाइंड करनी थी ना इस क्वेश्चन में। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको इस क्वेश्चन में। एंड इन क्वेश्चंस की PDF यानी आंसर्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो जस्ट वेट, थोड़ा वेट करना, इसके बाद आ जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।